हेलो भाइयों। तो आज मैं बात करूंगा ग्रॉक के बारे में और जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। दोनों ही देश के गर्मा गर्म मुद्दे हैं। तो मैंने सोचा इन दोनों मुद्दों को एक साथ मिला के बात की जाए तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। ग्रॉक ने हंगामा कर रखा है और इधर जस्टिस वर्मा की जो खबर आई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने ग्रॉक पे सवाल लिखा, जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में क्या ख्याल है। वर्मा मैंने एक बार गलत डाला, एक बार सही डाला, मैं बताता हूँ। तो देखिए ग्रॉक क्या कह रहा है। आप जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में पूछ रहे हैं जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं और हाल ही में एक कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुए हैं। मेरा ख्याल एआई के रूप में फैक्ट और कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है। तो मैं आपको उनके बैकग्राउंड और करंट सिचुएशन के बारे में बता देता हूँ। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से किया और एलएलबी रीवा यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से कंप्लीट किया। 1992 में एडवोकेट के रूप में एनरोल करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेबर लॉज, कॉरपोरेट लॉ और टैक्सेशन जैसे फील्ड में प्रैक्टिस की। 2012-2013 में वो उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रहे और 2013 में सीनियर एडवोकेट बने। अक्टूबर 2014 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में शुरुआत की। फरवरी 2016 में परमानेंट जज बने और अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुए। अभी वो दिल्ली हाई कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं और कॉलेजियम मेंबर भी। देख रहे हो भाई, ताकत ताकत देख लो पहले। दिल्ली हाई कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं और कॉलेजियम मेंबर भी। उनके जुडिशियल कैरियर में कुछ नोटेबल रूलिंग हुए हैं, जैसे यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर आरटीआई एग्जेम्पशन को अपहोल्ड करना या जुडिशियल बायस के केसेस में रीजनेबल एप्रीहेंशन का टेस्ट लगाना। लोग उन्हें एक कॉम्पिटेंट जज मानते हैं, बिल्कुल कॉम्पिटेंट तो हैं भाई, लेकिन अभी उनका नाम एक बड़े कंट्रोवर्सी से जुड़ा है। अब मजा आएगा भाइयों, मजा आने वाला है। मार्च 14 2025 को उनके ऑफिशियल रेजिडेंस, ये जो एड्रेस दिया है, में आग लगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर फाइटर ने वहां बड़ी मात्रा में कैश, कुछ बर्न पाया, है ना, जले हुए नोट। ये अमाउंट आरएस 15 करोड़ तक बताया गया। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। जस्टिस वर्मा उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, वो अपनी वाइफ के साथ भोपाल में थे और स्टाफ ने फायर उनके स्टाफ ने फायर ब्रिगेड को बुलाया था। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस ट्रांसफर करने का फैसला किया। समझ रहे हो? वापस जाओ, गो बैक टू पेवेलियन। लेकिन ये मूव इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को पसंद नहीं आया। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि हम ट्रैश बिन नहीं हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक 3 मेंबर कमेटी, जिसके अंदर में है जस्टिस सील नागू, जस्टिस जीएस संदावालिया और जस्टिस अनु ये शिवरामन, बनाई है, जो इसकी जांच कर रही है। अब 3 जज बैठ के जांच कर रहे हैं भाई। करो, क्या है, सच्चाई ढूंढ के ला के दो। जस्टिस वर्मा ने जस्टिस वर्मा ने एलिगेशंस को कॉन्स्पिरेसी बताया है, कह के ना उनका या उनके फैमिली का केस से कोई कनेक्शन है। भाई उनका और उनकी फैमिली का केस से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ? इतने बड़े जज और इतनी टाइट सिक्योरिटी, और वो जो रूम था या जो कमरा था उसमें पैसे आए, कहाँ से आए, परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पैसे पहुंच जाते हैं और उस पैसे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ना ही स्टोर रूम उनके मेन रेजिडेंस का हिस्सा था। मेन रेजिडेंस का नहीं था लेकिन प्रीमाइसेज में तो था। तो वहां कौन घुसा, कब घुसा, कैसे घुसा? सिक्योरिटी वाले सो रहे थे। ये कमाल के स्टेटमेंट हैं भाई। सोचो भाई, सोचो सोचो भाई। अब दो ही चीजें यहाँ पे। पहली चीज कि इसका मतलब तो जज साहब का घर भी सेफ नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, कोई भी आया वहां नोट रख के चला गया, मतलब जज साहब का घर सेफ नहीं है। और अगर पैसे जज साहब के हैं
तो फिर तो ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। अब देखा जाएगा क्या जांच में निकल के आता है, लेकिन दोनों ही केस खराब हैं। इधर जाऊं तो कुआ, उधर जाऊं तो खाई। इसका मतलब तो उनको उनको जो है ना, पहला नोटिस तो यही देना चाहिए कि भाई मेरा घर बदला जाए, मेरा घर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ये नोटिस उन्होंने क्यों नहीं दिया? ये लिखित में उन्होंने क्यों नहीं दिया? उनको देना चाहिए। भाई वो लिखें कि मेरा घर सुरक्षित नहीं है, मेरे घर में कोई भी घुस जाता है और कोई भी नोटों के बंडल, नोटों की बोरियां 15 करोड़ तक बताई जा रही हैं, रख के चला जाता है, इसलिए मेरा घर सुरक्षित नहीं है, मेरी सुरक्षा और बढ़ाई जाए। ऐसा तो उन्होंने लिख के नहीं दिया। कमाल है। और नोट अगर उन्हीं के द्वारा रखे गए हैं, उन्हीं के हैं, तो फिर स्वीकार कर लें, फिर रिजाइन कर दें नैतिकता को दिखाते हुए। खैर, देखते हैं, मजा आए। हाँ, क्या कहा है उन्होंने? कहा कि ये एक कॉमन एरिया था जो स्टाफ यूज करता था। हद है, मतलब स्टाफ अरबपति था। स्टाफ है, वो लोग स्टाफ वाले लोग ला ला के वहां पैसे रखते थे अपना। सैलरी, एटीएम से सैलरी निकाल निकाल के रखते थे। और मीडिया ने उन्हें बिना प्रूफ के डिफेम किया। वाह भाई वाह, मीडिया ने डिफेम किया। कमाल है, कमाल है। स्टेटमेंट देखो। मेरे ख्याल में, या यूं कहें कि एनालिसिस में, ये केस जुडिशियल इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी का एक बड़ा टेस्ट है। बिल्कुल सही बात है। देखो, ट्रांसपेरेंसी का टेस्ट है अब, और जुडिशियल इंटीग्रिटी का टेस्ट है। अगर एलिगेशन सच हैं तो ये जुडिशरी के लिए सीरियस सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सही बात है भाई। इतना पैसा कहां से आया, कौन से केस में लिया, क्या सेटिंग किया है आपने? पर अगर ये कॉन्स्पिरेसी है जैसा वर्मा क्लेम करते हैं, तो सवाल ये है कि उन्हें टारगेट क्यों किया गया? अरे भाई, टारगेट से पहले तो ये उनको ये बोलना चाहिए कि मेरा घर सुरक्षित नहीं है। ये तो वो बोल ही नहीं रहे, समझ रहे हो? उनका टेन्योर 2031 तक है, और वो हाई प्रोफाइल केस जैसे उन्नाव रेप केस हैंडल कर चुके हैं। तो क्या किसी ने उन्हें हटाना चाहा? अभी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कमिटी की रिपोर्ट आने तक कुछ कहना जल्दी होगी। भाई ग्रोक ने क्या मजेदार पूरी डिटेल बता दी शॉर्ट में। ठीक है, चलिए। अब ग्रोक से मैंने फिर बात किया जस्टिस यशवंत। अब की बार मैंने वर्मा सही लिखा है। वर्मा के बारे में क्या ख्याल है? तो देखो, थोड़ा अपडेट करा, थोड़ा एडिटिंग की है ग्रोक ने। जस्टिस यशवंत वर्मा एक सीजन्ड जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, अभी सेकंड सीनियर मोस्ट जज और कॉलेजियम मेंबर। 1969 में पैदा हुए। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुडिशियल कैरियर शुरू किया। 2014 में एडिशनल जज बने, 2016 में परमानेंट जज बने, और 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर हुए। उनका रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टैक्सेशन और क्रिमिनल केस में सॉलिड है, जैसे उन्नाव रेप केस या यूएपीए रिलेटेड रूलिंग। लोग उन्हें शार्प और प्रिंसिपल्ड मानते हैं, लेकिन अभी वो एक बड़े कंट्रोवर्सी में हैं। 14 मार्च 2025 को उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में आग लगी और फायर फाइटर्स ने वहां 15 करोड़ कैश कुछ बंट पाया। देखो, लगभग 15 करोड़ कुछ कैश पाया। जस्टिस वर्मा उस वक्त भोपाल में थे और उन्होंने इसे कॉन्स्पिरेसी कहा। कहते हैं ना, कैश उनका था ना स्टोर रूम। वाह भाई वाह। हाँ, मतलब कैश वो सिक्योरिटी वालों का था, बेचारे जो काम करते हैं उनका था, वो एटीएम से निकाल निकाल के ला के रख दिए। उनके प्राइवेट एरिया का हिस्सा था, यानी स्टोर रूम उनके प्राइवेट एरिया का हिस्सा नहीं था। अरे भाई, तो दूसरा घर की डिमांड कर लो, दूसरा घर मांगो रहने के लिए। बोलो कि ये घर सुरक्षित नहीं है, यहाँ कोई भी आके हथियार रख के चला जाएगा, कुछ भी रख के चला जाएगा। ये तो आपने लिख के ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजना चाहा। सोचो, जब ये इतने पाक साफ है तो इनको सुप्रीम कोर्ट काहे को भगा रहा है वहां से? पर वहां के बार एसोसिएशन ने अपोज किया। बिल्कुल सही किया। एक 3 मेंबर कमेटी, जो जस्टिस नागू हैं, संदावालिया हैं, शिवारामन हैं, अब जांच कर रहे हैं, और मार्च 23 2025 तक करंट डेट कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। मेरा ख्याल ये केस जुडिशियल क्रेडिबिलिटी का लिटमस टेस्ट है। क्या बात है भाई, वाह। लिटमस टेस्ट, जिसमें अपन एसिड और बेस पता करते हैं, लिटमस पेपर। अगर केस का लिंक वर्मा से
प्रूव्ड होता है तो ये करप्शन का बड़ा एलिगेशन है। उनका आरएस 1.25 लाख मंथली सैलरी है और आरएस 70 to 80 लाख एनुअल फैमिली इनकम है, जो कि वाइफ और उनके सन से बता रहा है ये ग्रॉक। इतना कैश जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन इतनी सैलरी होने के बावजूद भी 15 करोड़ तो मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है। क्या उनके रूलिंग ने किसी पावरफुल एंटिटी को नाराज किया? उनका डिनायल और स्टोर रूम का कॉमन एरिया आर्ग्यूमेंट प्लॉजिबल है, लेकिन कमिटी की फाइंडिंग ही सच्चाई दिखाएंगे। भाई वाह भाई, ग्रॉक क्या है, शॉर्ट में सब बता दिया, पूरी डिटेल छान के ले आया अपने आप। और ये ग्रॉक ने भाई देश में हंगामा कर रखा है, कई नेता पार्टियां डरी हुई हैं। सीधा सीधा बोलता है, सीधा बोलता है। चलिए दोस्तों, मजा आया। तो मैं एक और बात कहूंगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी, जो अरे छोटे मोटे केसों में लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाते हैं, इनका जो है ना लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए मेरे हिसाब से, या तो इनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, पता चल जाएगा, या तो आजू बाजू दाएं बाएं थोड़ी पीएचडी की जाए इनके ऊपर, सारे इनके जो है ना डिटेल्स निकाले जाएं। और एक हैरानी की बात है कि भाई जो है ना, दूसरे अखबार बता रहे हैं, मीडिया बता रही है कि 14 को आग लगी, 14 मार्च को, और 15 मार्च को रूम साफ कर दिया गया। किसने करवाया? रूम को सील क्यों नहीं किया? घर को सील क्यों नहीं किया? किसकी ताकत थी? कौन बीच में इंटरफेयर कर रहा था? से बड़े सवाल हैं। खैर देखते हैं, ये 3 जजों की जो बेंच बनी है, कमेटी बनी है, ये क्या ढूंढ के लाके देती है, और जो ढूंढ के लाके देती है जनता उससे सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, वो भी देखना है। मजेदार है। नार्को टेस्ट इनका किया ही जाना चाहिए। लाई डिटेक्टर टेस्ट करो भैया, करो। साइंस का यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो भाई। साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान का इस्तेमाल करो और पकड़ो किसने रखे पैसे वहां, कौन था इन पैसों के पीछे। जज का घर सुरक्षित नहीं है बोलिए, अगर किसी और ने रखे तो इसका मतलब यही माना जाए कि जज का घर सुरक्षित नहीं है, और अगर इन्होंने रखे हैं तो ये माना जाए कि करप्शन की हद जो है ना किस लेवल तक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इनका नार्को टेस्ट और इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए। ओके गाइस, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ग्रॉक देखा आपने हंगामा, और दूसरा हंगामा जस्टिस यशवंत वर्मा। और बच्चे लोगों सीख लो भाई, सीख लो, हैं, थोड़ा अपडेट रहो। जीके, मेंटल एबिलिटी, मैथ, रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, तो जरा खबरों को फॉलो करते रहना। करंट अफेयर्स आता है ना एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो भाई इसलिए थोड़ा अपडेट भी रखो अपने आप को कि देश में क्या हो रखा है, क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, देश दुनिया में चल क्या रहा है। बड़ा मजा आएगा। अपडेट रखा करो अपने आप को, ठीक है। चलिए, मैं तो अपने आप को अपडेट रखता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप भी अपने आप को अपडेट रखेंगे।